अस्सलाम वालेकुम वर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ें सब अल्लाह के लिए और दुरूद व सलाम मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है उन लोगों के लिए जो कुदरत के कानून को इग्नोर करके अपनी ही एक तर्ज ज़िंदगी राइज किए हुए हैं, और उन लोगों ने अपनी एक रूटीन बना ली है कि उन लोगों ने 10 बजे ही उठना है या 9 बजे उठना है, और इसी तरह अपना दिन का आगाज़ करना है और इसी तरह दिन का इख्तिताम करना है। यानी कि रात को 11-12 बजे 1 बजे तक सोना है और फिर सुबह 10-11 बजे तक उठना है। ये कुदरत के कानून की खिलाफ वर्जी है। कुदरत ने एक इतना प्यारा डिसिप्लिन सिस्टम बनाया है, और आपको दुनिया के जितने भी स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर हैं, वो ये ही बताते हुए मिलेंगे कि अपने दिन का आगाज़ सूरज के निकलने से पहले करें, और सूरज जब गुरूब हो तो अपने जो आपका वर्किंग टाइम है, वर्किंग डे है, उसका इख्तिताम कर दें, उसका एंड कर दें। अगर आपने दुनिया में एक ग्रोइंग लाइफ गुजारनी है, तरक्की वाली ज़िंदगी गुजारनी है, तो फिर आपको इस कानून को फॉलो करना पड़ेगा। और हम सब के लिए जो ज़्यादातर मुस्लिम दुनिया है, इसके लिए तो हमारा जो दीन का निज़ाम है, जो शरई निज़ाम है, वो भी हमें यही हुक्म देता है कि सुबह जो एक सिस्टम है कि हर मुसलमान मर्द औरत पर जो आकिल है, बालिग है, 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके ऊपर नमाज फ़जर फ़र्ज़ है तो फिर आपने नमाज फ़जर यानी कि अज़ान फ़जर के वक्त उठना है। आपने सूरज निकलने से पहले नहीं, बल्कि नमाज फ़जर से कुछ टाइम पहले उठना है, और आपका जो दिन का आगाज़ है वो तकरीबन 5 बजे से पहले होता है। आम दुनिया तो ये कहती है कि सूरज निकलने से पहले, लेकिन हमारा निज़ाम तो ये हमें ये बताता है, ये तालीम देता है कि हमारे दिन का आगाज़ सुबह नमाज फ़जर से पहले होगा, और फिर उसी तरह जो दिन का आगाज़ अच्छी पॉजिटिव फीलिंग के साथ, यानी कि इबादत के साथ, अफर्मेशन के साथ स्टार्ट करेंगे, हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी। और आपको ये बताता चलूँ कि ये रिसर्च है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो एक्सरसाइज है वो नमाज है। हमारा दीन एक मुनज़्ज़म ज़िंदगी हमें फ़राहम करता है, एक मुनज़्ज़म निज़ाम है बाकायदा तौर पर, कि इसमें एक्सरसाइज भी आ जाती है, इसमें अफर्मेशन भी आ जाती हैं, इसमें पॉजिटिव वर्ड्स फीलिंग भी आ जाती हैं, और दिन का आगाज़ एक अच्छा आगाज़ होता है। जिस तरह आपने दिन का आगाज़ बाकायदा तौर पर नमाज फ़जर के साथ कर दिया, इसी तरह हमारे जो दिन का सिस्टम है दीन के मुताबिक, जब आप वर्किंग कर रहे होते हैं तो एक वक़्त आता है 1 से 2 बजे तक या 3 बजे के राउंड अबाउट, तो आपका जिस्म थकावट महसूस करता है, आपके जिस्म को ख़ुराक की कमी महसूस होती है, और आपने ख़ुराक भी लेना होती है, और साथ ही साथ आपके जिस्म को कुछ देर के लिए रेस्ट की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत प्यारा सिस्टम है। आप नमाज ज़ुहर अदा करें, थोड़ा सा जो आपने ख़ुराक लेनी है वो खाएं, और चंद मिनट के लिए आराम कर लें, जिससे कि किलोला कहा जाता है, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इस पे अमल करें, इसी तरह होगा जैसे कि आपके दिन का आगाज़ दोबारा हो गया है। ठीक है, आपके दिन का आगाज़ ज़ुहर के वक्त दोबारा होगा, आपके जिस्म में एनर्जी पावर उसी तरह होगी जिस तरह कि आप सुबह फजर के टाइम उठे थे। इसी तरह अपने वर्किंग को कंप्लीट करें, और अपने वर्किंग का जो आपका टाइम है तकरीबन असर के वक्त क्लोज़ होता है, जिसको हम नमाज असर के साथ क्लोज़ करके शाम को घरों को लौटते हैं, और फिर घर में आके नमाज मगरिब का वक्त है, नमाज मगरिब अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, और फिर जो हमारा जिस्म को नीड है खाना खाएं। खाना खा के एक जो बहुत बुरी हैबिट मैं कहूँगा कि लोग खाना खाते हैं और खा के सोने को फ़र्ज़ समझते हैं, जबकि नमाज को इग्नोर करते हैं। बल्कि यही होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि जितने भी सर्चर हैं, जो आपको दुनिया के बड़े लोग मिलेंगे,
کامیاب لوگ ملیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ صبح و شام ایکسرسائز ضروری ہے. اور ہمارا دین ماشاءاللہ کیا بات ہے. آپ نماز عشاء کے لیے گھر سے نکلیں، کھانا کھائیں، نماز عشاء کے لیے گھر سے نکلیں، جو آپ واک کریں گے وہ بھی ایکسرسائز ہوگی. اور جب آپ نماز عشاء ادا کریں گے تو آپ کی ایک مکمل ایکسرسائز ہو جائے گی. اور اس کے بعد آپ اپنے گھر کو لوٹیں اور جلد از جلد سونے کا اہتمام کریں، کیونکہ آپ کے دن کا آغاز صبح ٹائم سے ہونا چاہیے اور رات کو آپ کو جلد سونا چاہیے. اور جتنے بھی دنیا میں کامیاب لوگ گزرے ہیں، اولیاء کرام، انبیاء کرام، اسکالرز، ریسرچز، وہ اسی بات پہ عمل پیرا رہے ہیں کہ رات کو ٹائم سے سونا ہے اور صبح کو ٹائم سے اٹھنا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے اس دن کے آغاز کو، اہتمام کو اور دن گزارنے کے سسٹم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا جو احکامات ہیں ان پہ عمل کرتے ہوئے اس پہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمارے دن اچھے دن ہوں. دن کے آغاز پازیٹیو فیلنگ کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، افرمیشنز کے ساتھ گزریں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے پیغام کے ساتھ، اور اپنے ہوسٹ محمد فیصل خان کو اجازت دیجیے. شکریہ. یا حیو یا قیوم.